खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी का दक्षिण भारत प्रवास तकरीबन 20 दिन का था। आधा समय मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए और शेष द्रविड़ क्षेत्र के दूसरे भाषाभाषी इलाकों में। प्रवास लंबा इसलिए भी था कि गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद पहली बार इधर आए थे। व्यक्तिगत मुलाकातों के अलावा मद्रास में गांधी की कुछ जनसभाएं, कई स्वागत समारोह और खबरनवीसों से बातचीत तय थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने गांधी से संबंधित खबरों के लिए कई संवाददाता तैनात किए थे। इस बीच गांधी का चिट्ठियां लिखना भी जारी रहा। लंबी यात्रा की थकान के बावजूद गांधी ने 17 अप्रैल को ही श्रीमती बेसेंट से भेंट की और सोने से पहले एक लंबी चिट्ठी अपने सहयोगी लाजरस को लिखी, जो उन दिनों फीनिक्स आश्रम का काम देख रहे थे। पत्र में गांधी ने अपनी बात कहने के लिए खेलों के मुहावरे का इस्तेमाल किया, कुश्ती से लेकर क्रिकेट तक, बल्कि फुटबॉल भी। लाजरस की एक टिप्पणी पर गांधी ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन एक सच्चाई है, लेकिन उसका एक ही अर्थ नहीं होता। दीगर व्याख्याएं हो सकती हैं। मसलन सैंडो पहलवान का शरीर स्वस्थ है, लेकिन उसमें स्वस्थ मन भी रहता है या नहीं, मैं नहीं जानता। स्वच्छ आत्मा वाला स्वस्थ शरीर मेरी राय में फुटबॉल के मैदान में नहीं बनता। दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिनका एक दूसरे से मिलना जरूरी नहीं है। गांधी का कहना था कि इस कथन को समझने की समस्या उपनिवेशों में पैदा हुए हिंदुस्तानी लोगों में ज्यादा है। ज्यादा इसलिए कि वे फुटबॉल और क्रिकेट के पीछे पागल हैं। इन खेलों के लिए खास परिस्थितियों में एक जगह है, लेकिन एक ऐसे समाज के लिए जो गिरा हुआ हो, इनका कोई स्थान नहीं हो सकता। गांधी ने कहा, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन की कल्पना करते हुए हम उन लाखों करोड़ों लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो खेती बाड़ी करते हैं और इन खेलों से अपरिचित हैं। उनके पास ये दोनों गुण बहुतायत में हैं। यही तर्क पलट कर रखते हुए उन्होंने कहा कि अपने बेहतर जीवन के लिए उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें है। उनके बिना हम कहां होंगे, हमारा अस्तित्व असंभव हो जाएगा। चिट्ठी में गांधी ने फीनिक्स के पुराने दिनों और लोगों को याद किया, खासकर ब्रायन को। लाजरस को एक हिदायत भी दी कि आश्रम में लोगों से कैसा व्यवहार किया जाए। गांधी ने कहा, प्यार के साथ की गई आलोचना ज्यादा असरदार होती है, हमेशा। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।